हर एक रागानुग रूपानुग नहीं है, परंतु हर एक रूपानुग रागानुग है। हम रूपानुगा उपासना कर रहे हैं, और रूपानुगा उपासना करने पर जो वस्तु की प्राप्ति है वह रागानुग उपासना के द्वारा भी नहीं है। रूपानुग उपासना श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य के द्वारा जो उपासना है उसमें 5 गुण ऐसे हैं जो कि रागानुग उपासना में नहीं है। निकुंज उपासना करने वाले सारे वृंदावन के संप्रदाय हैं, परंतु उन संप्रदायों की अपेक्षा श्रीमन राधा कृष्ण मिलतनु अंत कृष्ण बहिर्गौ श्री गौर हरि उनके अनुगत श्री रूप गोस्वामी जी, उनका अनुगत्य ग्रहण करके जिन्होंने उपासना पद्धति को अपनाया, उनकी उपासना पद्धति 5 दृष्टियों से अद्भुत है। रूपानुग उपासना पद्धति की पहली जो स्पेशलिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्वालिफिकेशन है, जो स्पेशलिटी है, वो ये है कि अन्य जितनी भी उपासनाएं हैं वे उपासनाएं कहीं कृष्ण की वैभव रूप जो सखी मंजरी गण हैं उनके द्वारा प्रवृत्ति की गई, जबकि श्री रूपानुग उपासना श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य को ग्रहण करके की गई। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, तो स्वयं कृष्ण के द्वारा कोई संप्रदाय प्रकट किया जाए और कृष्ण के वैभव के द्वारा कोई संप्रदाय प्रकट किया जाए, दोनों में अंतर। कोई संप्रदाय ललिता जी के द्वारा प्रकट किए गए, कोई संप्रदाय वैशी जी के द्वारा प्रकट किए गए, कोई संप्रदाय जो हैं वे श्री विशाखा जी के द्वारा प्रकट किए गए, कोई कहीं जो भगवत मुख हैं उनके द्वारा प्रकट किए गए, आस्य संप्रदाय होकर के विराजमान। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय राधा कृष्ण मिलित तनु, कृष्ण राधिका भाव धारण करके यदि किसी मार्ग को प्रकट करते हैं तो वो मार्ग निस्संदेह कुछ अद्भुत होगा। दूसरी विशेषता, परकीय भाव जैसा स्पष्ट रूप से साधन अवस्था में भी और गोलोक में भी, भौम वृंदावन और गोलोक दोनों में जैसा साधन मार्ग परकीय भाव यहां है वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं। बहुत सारे संप्रदाय हैं जहां पर साधन में, यहां भौम वृंदावन में तो परकीय है और गोलोक में है दाम्पत्य भाव, और दाम्पत्य भाव होने पर श्री रुक्मिणी कृष्ण में, राम सीता में और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहेगा। यदि विवाह के कारण उनकी प्रीति है तो कंडीशनल हो गई, परंतु श्रीमन महाप्रभु ने और रूप गोस्वामी जी ने जो मार्ग प्रदान किया उसकी विशेषता यह है कि उसमें यहां पर भी परकिया भौम वृंदावन में और गोलोक में भी परकिया, अन्यथा गोलोक की लीला न्यून कोटि की नहीं होगी। यदि वहां पर स्वकीय होगा और यहां पर परकिया होगा तो यहां पर प्रेम की तीव्रता परकिया में ज्यादा होती है, तो प्रेम की तीव्रता यहां होगी, वहां पर दंपति प्रीति होने पर वो तो उनका मिलन वो तो रोज का आनंद हो जाएगा, उसमें मोनोटोनसनेस उतनी न्यूनता नहीं, कभी मोनोटोनसनेस तो नहीं आएगी, भगवत लीला में तो कहीं आ नहीं सकती है, परंतु उतनी तीव्रता उतनी व्याकुलता नहीं रहेगी जैसी परकिया में होती। अब तीसरी, समम श्री रूपेणो, रूप उपासना ही क्यों, रूपानुगत्य ही क्यों, महाप्रभु का अनुगत्य ही क्यों, उसके लिए दिखा रहे हैं कि यहां पर निकुंज और गोष्ठ इन दोनों की मिली हुई उपासना है, और गोष्ठी की उपासना निकुंज की उपासना की पोषक होकर के विराजी। अन्यथा कहीं केवल निकुंज की उपासना हो सकती है, केवल गोष्ठी की बाल्यकाल की उपासना, बाल्य लीला की उपासना हो सकती है, परंतु यदि गोष्ठ और निकुंज दोनों की मिली हुई उपासना है तो वहां पर बाल्य लीला में भी
कहीं मधुर लीला का दर्शन और वात्सल्य रस, सक्ष रस, दास्य रस, ये मधुर लीला के पोषक होकर के विराजमान हो जाएंगे। चौथी बात, समम श्री रूपेण, मंजरी भाव जैसा श्री रूपानुग में नभावो मंजरी भावात अन्यो भूयात मम क्वचित इत्येवं स्वगुरुम याचे स्वप्रभुम च मुहुर्मुहुर न मुक्ति आदि स्पृहा कश्चित न ज्ञान कर्मयोरपि किंतु प्रेमामृत श्रुताम साधे साधु संगतिम कामये साधु संगति। जहां सिद्ध स्वरूप का स्मरण, नुकुंज में ठाकुर जी की सेवा करने के लिए साधक जा रहा है, उस समय अपने सिद्ध स्वरूप का की भावना करके कि मैं अमुक मंजरी हूं, मेरी ये अवस्था है, 13.5 वर्ष की, मैंने अमुक वस्त्र धारण कर रखा है, नाम रूप गुलाबी या पीली या नीली मेरी अंग कांति है, श्याम अंग कांति है, नाम रूप वय 13.5 वर्ष की मेरी अवस्था है, वेश ये मेरी लहंगा फरिया मैंने जो धारण कर रखे हैं ओढ़नी, वो ये वेश है, नाम रूप वय वेश। संबंध श्री राधा रानी के साथ में मेरा ये संबंध है कि राधा रानी की मौसी की सास की ननद की बेटी, कहीं वो कोई भी, तो कहीं न कहीं लोक में मेरा क्या संबंध होगा, है ना, ये संबंध, कहीं न कहीं संबंध। और मैं ब्रज की परिकर हूं, ये परिकर तो जब ब्रज में जन्म प्राप्त होगा तब जाकर के तीसरी सिद्धि में, पहली सिद्धि उत्कांत सिद्धि जिसमें ये 5 भौतिक शरीर गिरेगा, इस शरीर की समाप्ति। दूसरी सिद्धि अंतश्चिंत स्वरूप, मेरा जो मंजरी स्वरूप है उस स्वरूप से मैं सेवा कर रहा हूं, सेवा कर रही हूं, वो हो गया भाव सिद्धि। तो उत्क्रांत सिद्धि, भाव सिद्धि, भाव सिद्धि के बाद में तीसरी सिद्धि है स्वरूप सिद्धि। वो स्वरूप सिद्धि जब श्री किशोरी जो कृपा करेंगी और मुझे व्रज परिकर में जन्म प्राप्त हो जाएगा। अंतश्चिंत स्वरूप से तो इस समय भी सेवा हो रही, परंतु संबंध जो है वो संबंध कहीं विलंब से प्राप्त, जब तृतीय क्रांत को उत्क्रांति हो जाएगी, उत्क्रांति सिद्धि, भाव सिद्धि और स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, तब जाकर के परिकर का भाग बन करके, गोपी देह प्राप्त करके, परिकर का भाग प्राप्त करके लीला में व्यावहारिक प्रैक्टिकली, लीला में फिजिकली प्रवेश करके, अभी तो कहीं साइकोलॉजिकली और मेंटली हमने प्रवेश किया है, फिजिकली प्रवेश नहीं। फिजिकली जब प्रवेश हो जाए उस समय संबंध पक्का होगा। फिर जो यूथ के विशाखा जी के यूथ में है, कि चंद्रावली जी के यूथ में है, कि चित्रा जी के यूथ में है, कि इंदुलेखा जी के यूथ में है, अपना यूथ संबंधो यूथ है वो। फिर आज्ञा, किन की आज्ञा? आज्ञा सर्वत्र रूप मंजरी जी की, क्योंकि जितनी भी उपासना है वो रूप मंजरी जी के अनुसार चलेगी। उनके द्वारा बताया गया जो भक्त साम्य सिंधु उज्ज्वल नीलमणि, जो रागानुगा उपासना है, जो पुष्टि उपासना है, उसमें जो पद्धति है वो पद्धति आज्ञा अपने आचार्य की आज्ञा। फिर सेवा सब करेंगे, परंतु सेवा में अपनी सबसे ज्यादा चॉइस किस चीज में है? उसका नाम है पराकाष्ठा। कि अभिसार करा करके श्री प्रिया जी को ठाकुर जी के हाथ में सौंपना, या कहीं तौलिया लेकर के खड़े रहना, कहीं उनके वस्त्र को संभालते हुए चलना, कहीं पानदान लेकर के, तो कोई एक सेवा अपनी फेवरेट सेवा होनी चाहिए, विशेष पराकाष्ठा। और पाल्यदासी ये सिर बिका हुआ है श्रीमद गुरुदेव उनके चरणों में, तो उन श्रीमद गुरुदेव की मैं पाल्यदासी होकर के विराजमान, पाल्यदासी।
वे ही उनके टुकड़ों पर पलने वाली, ये मैं दासी हूं, पाल्य दासी हूं उनकी। और निवास का श्री गुरुदेव उनके ही आश्रय को ग्रहण करके श्री थाप डारो रहूं कुंज के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो जो श्री वृंदावन योगपीठ, उस योगपीठ के अपनी जो यूथेश्वरी हैं, उन यूथेश्वरी का जो कमल पत्र है, उस कमल पत्र की जहां कमल कोश के साथ में संधि है, उस संधि के ही एक कोने में इस दासी की भी कुंज है। डारो रहूं कुंज के कोने, तो ये पालदासी निवास का। तो एकादश जो भाव हैं, उन एकादश भावों को, मंजरी भाव के जो एकादश भाव हैं, उन एकादश भावों को साधन धारण करके सेवा की जाए। सेवा रिचुअल नहीं है, केवल सेवा को केवल कर्म कांड बना लेना ये उचित नहीं। परंतु शुरू शुरू में नहीं हो तो फिर कर्म कांड की तरह से सेवा करे तो सही, परंतु उनमें भाव को जागृत करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। भाव को जागृत नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। तो मंजरी भाव ये समम श्री रूपेण। और पांचवा है भौम वृंदावन की सेवा, मुख्य। अन्यत्र अन्यत्र भौम वृंदावन को माना गया साधन, जहां हम बैठे हैं ये साधन की भूमि है, जाना हमको कहीं दूसरे। परंतु श्री रूप गोस्वामी जी जो श्रीमद महाप्रभु, उनका परकर ये कहता है, महाप्रभु की उपासना, कि नहीं हमको कहीं नहीं जाना, हमारे लिए उपास्य ये ही रज है। भरम तजो हरिप्रिया भजो सजो नेम व्रत एक, यही निश्चय कही। इस रज को ही प्राप्त करना है। इस रज में लीला हो रही है, हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा उठना है, हमको कहीं जाना नहीं है। लीला तो यहां हो रही है, हमको नहीं दिख रही है, पर्दा उठाने की जरूरत है। कहीं भागने की, कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं।